पर जमीन नहीं दूंगा। आइए हम लीला में प्रवेश करेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तीनों के पद बंधन के नाशत विघ्न अनेक। पांडव शिविर सभी गहन मंथन में लगे हुए हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हर जग में होनहार बलवान आए, कोई मत जानो रे झूठी रे जग में। जग में जानो रे झूठी। एक दिन 10 कंधर भैया रावण देवी थे। एक दिन 10 कंधर भैया रावण देवी थे। जी कट गए 10 शीश राखवा लंका के लिए। हाँ कट गए 10 शीश। अरे जग में होनहार बलवान आए, कोई मत जानो रे छोटी। पांडव शिविर सभी तैयारी कर रहे हैं। में महाराज धर्मराज, गांडीवधारी अर्जुन, भैया अर्जुन, नकुल वैसे तो दुर्योधन हमारा भाई है, परंतु भैया वह व्यवहार कुशल नहीं है। हमने दुर्योधन के साथ जुआ खेला, जुआ में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन ने मुझे दिया। मैंने उसे हर्ष सहित स्वीकार किया। 12 वर्ष वनवास के व्यतीत किए, 1 वर्ष
वह अज्ञातवास का भी व्यतीत किया। अज्ञातवास में आप लोगों को विदित ही है कि हमने नाना प्रकार के कष्ट भोगे, फिर भी वह अज्ञातवास पूर्ण किया। उसके पश्चात जब मैंने अपने भाई दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, आपकी आज्ञा अनुसार हमने 1 वर्ष का अज्ञातवास भी स्वीकार किया, वह भी व्यतीत कर दिया, अब हमारा राज्य हमें वापस लौटा दो। तो भैया भीम वह क्या कह रहा है? वह कहता है राज्य? अरे तुम राज्य की बात कर रहे हो? कैसा राज्य? कहां का राज्य? मैंने कहा कोई बात नहीं, राज्य नहीं देना चाहते हो तो हमें 5 गांव दे दो। वह भी स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे 5 गांव नहीं, मैंने कहा मुझे 1 गांव दे दो, वह भी स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका कहना यह है कि बिगर युद्ध किए हम एक सुई की नोक के बराबर तुम्हें भूमि नहीं देंगे। अब बतलाओ ऐसे में क्या किया जाए? हम शांति चाहते हैं, वह अशांति चाहता है। हम उस अग्नि को शांत करना चाहते हैं, वह घी डाल करके प्रज्वलित करना चाहता है। अब तुम सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बतलाओ कि मैं धर्म पर चल रहा हूँ या नहीं? मैं तो धर्म पर चल रहा हूँ, पर वह दुर्योधन अधर्म पर, कुमार्ग पर चल रहा है। अब क्या किया जाए? क्या होगा भैया भीम, क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर क्या करूं? अब होगा ही क्या? अब भीम की गदा रणभूमि में नाचेगी, अर्जुन का गांडीव रण संगीत सुनाएगा, नकुल सहदेव की तलवार रण चंदी के समान होगी और धर्म राज्य का धर्म पताका सारे विश्व में फैलाएगी, छा जाएगी धुनी नभ में। जब हम अपनी वीरता सरसाएंगे, वो अत्याचारी कौरव हमेशा के लिए मिट जाएंगे। सगल सेना की दृढ़ता पर, सगल सेना की दृढ़ता पर लाखों शस्त्र सोए हैं। अरे जहां जाते हैं युद्ध करने, वहां शत्रु भी मोहे हैं। सदा सत्यवादियों की, सदा सत्यवादियों की जय जयकार होती है। जो धारे शस्त्र पल भर में तो हाहाकार होती है। भैया भीम शांत, शांत शांत शांत। नहीं महाराज, नहीं। उन कौरवों ने हमारे साथ क्या क्या अत्याचार नहीं किए, क्या क्या अन्याय नहीं किए। अरे भोजन में विष मुझे दिया, तब भी आप शांत के पुजारी बने रहे। माता समेत 5 भाइयों को जला डालने की कोशिश उन कौरवों ने की, तब भी आप शांत के पुजारी बने रहे। इतना ही नहीं, हमारा राजपाट धन दौलत सब छल से हरण कर लिया, तब भी आप शांत के पुजारी बने रहे। हमारी भार्या द्रौपदी, उसकी साड़ी भरी सभा में उतारी गई, तब भी आप
शांत के पुजारी बने रहे। इतना ही नहीं, वो 12 वर्षों का वो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हमने भूखे प्यासे व्यतीत किया। तब भी आप शांत के पुजारी बने रहे। नहीं महाराज, नहीं। वनों में रहते रहते जब सबके दिल ऊब जाते हैं और दुखारी द्रौपदी के दुख जब इन आंखों में आते हैं, अमर आता है तन का रक्त, अमर आता है तन का रक्त, रस रंग भाता है, कह देता है मेरा मन, जो इस दिल को भाता है। भैया भीम शांत शांत भैया शांत शांत शांत। नहीं महाराज, नहीं, ना होगा शांत से कुछ भी, ना होगा इस शांत से कुछ भी। अरे तुमने यादवेंद्र कमल दिवाकर द्वारकानाथ पधार रहे हैं। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। आपका स्वागत। जय भ्राता, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने सुना कोई विशेष चर्चा चल रही थी, परंतु मुझे देखकर आप सब मौन हो गए। क्या कारण है भैया? हमें भी बताओ। हमारे युग कोई बात हो तो उसे ना छुपाओ, हमें भी बताओ क्या बात चल रही थी। हे द्वारकानाथ, ऐसी बात नहीं कि आपके आने से वह चर्चा बंद हो गई। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। इसी विषय पर चर्चा चल रही थी कि हमने 12 वर्ष का वह वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बड़े कष्टों के सहित वह व्यतीत किया। पर इसके पश्चात जब हमने उस दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, हमारा वह राज्यपाठ हमें वापस कर दो, तो माधव उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि बिगर युद्ध किए हम एक सुई की नोक के बराबर तुम्हें भूमि नहीं देने वाला। बस इसी विषय में माधव चर्चा कर रहे थे कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि वैसे तो वो हमारा भाई है, हम उसका कुछ अनिष्ट भी तो नहीं कर सकते हैं। बड़े भ्राता, जब आपने ये बात सुनाई है, इस बात को सुनकर हमारे मन में भी एक अभिलाषा जागृत हुई है। माधव, आपके मन में अभिलाषा? हमारे हृदय की अभिलाषा है कि मैं स्वयं आपका शांति दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए जाऊं। साम दाम दंड भेद जैसे भी बनेगा उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। माधव, वैसे आपकी अभिलाषा है, मैं रोक तो नहीं सकता हूं, परंतु माधव मुझे भय है कि वह कौरव है। आप हमारे नाथ हैं और आप शांति दूत बनकर के, हमारे शांति दूत बनकर के आप जाना चाहते हैं। नहीं माधव, नहीं, ऐसा नहीं। आप कहते हो मैं आपका नाथ हूँ। नहीं भैया, बल्कि मैं कहता हूँ आप तो मुझ नाथ के भी नाथ हो। नहीं। और भैया, ऐसा कहते हैं कि भक्तों के लिए मैं स्वामी नहीं बल्कि सेवक हूँ।
भक्त की डोर गर है मेरे हाथ में, तो मेरी भी डोर है बस भक्तों के हाथ में। जय हो। मैं उड़ाता फिरता इन भक्तों को आकाश में, तो ये भी पकड़ बांध लेते पाताल में मुझको। रो रो कर मेरे भक्त मेरे चरणों की धूल चाहता, छिप छिप के भक्तों की चरण रज मैं अपने शीश पर चढ़ाता। मालिक जहां में बेशक बंदों का प्रेम बंदा, खोलूं गांठ सबकी पर खुलता ना अपना फंदा। जय हो जय हो जय हो। भैया आप मुझे वहां भेजने में किसी प्रकार का संकोच ना करें। संकोच? माधव, वैसे तो आप सामर्थ्यवान हैं, परंतु संकोच यही है कि वह दुष्ट हृदय का है। वह अपने हृदय में दुष्टता धारण किए हुए है। वह 100 भाई है, आप अकेले हैं माधव, कहीं आपका कोई अनिष्ट ना हो जाए, यही संकोच है। आप मुझसे विशेष प्रेम करते हो, मुझे बालक समझते हो, तभी तो ऐसा कह रहे हो। अरे कौरव दल मेरे लिए बाघ और भालू के समान नहीं, बल्कि एक कुत्ते और गीदड़ के समान हैं। उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और आपकी आज्ञा हो तो मैं वह दुर्योधन क्या धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को बांध कर पकड़ कर घसीटते हुए आपके चरणों में डाल सकता हूँ। परंतु अभी नीति ऐसा नहीं कहती है, आप चिंता न करें। अच्छा क्यों भीम दादा? अरे चुपचाप खड़े हो। भैया तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा शांति दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए जा रहा है, कुछ कहोगे नहीं? कृष्ण, आप मेरी राय पूछते हो तो मेरी राय में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी गीदड़ हैं। गीदड़ गीदड़ ही नहीं, कुत्ते हैं कुत्ते। कुत्ते ही नहीं, सांप हैं सांप। नहीं नहीं नहीं, सांप से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कारण सर्प तो केवल एक मौत आने पर काटता है कृष्ण, केवल एक मौत आने पर। लेकिन शत्रु तो कदम कदम पर काटता रहता है, कदम कदम पर काटता रहता है। और सर्प को बस में करने के लिए तो कई मण मंत्र औषधियां है, कई मण मंत्र औषधियां, लेकिन शत्रु को बस में करने के लिए तो एक ही औषधि है, एक ही उपाय है, वो है भीम की गदा। लेकिन जाओ कृष्ण, माधव, जाओ अपना यह शौक भी पूरा कर लो। जा तो रहे हो माधव, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। उस कौरव सभा में जाकर के अपने कान, अपनी आंख दोनों खोल करके सावधानी से रहना कृष्णा, सावधानी से रहना। दादा आपने इतना बता दिया तो थोड़ा इतना भी बता दीजिए, मैं जीव कहाँ तक खोलूं? जीव? अरे जहां तक जरूरत हो। यदि गुड़ देने से, यदि गुड़ देने से शत्रु मरता हो तो जहर देने की क्या आवश्यकता है? और कृष्ण, कौरव पांडव दोनों आपस में भाई भाई हैं। भाइयों का खून बहे
ये शोभा नहीं देता। कोशिश सुलह की ही करना। यदि ना माने तो युद्ध से भी मत डरना, लेकिन कोशिश सुलह की ही करना। कृष्ण, सुलह की करना। दादा आज तो बड़े ढीले ढीले बोल रहे हो। भाई दुर्योधन के प्रति बड़ा प्रेम दिखा रहे हो। अरे कभी कहते थे मैं दुर्योधन को मार डालूं, दुशासन के खून को पी जाऊं, परंतु आज दादा बड़े ढीले ढीले बोल रहे हो। अरे आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा तो याद है ना? अरे नटखट, है खिलाड़ी, बस कर। सोते हुए सिंह को मत जगा, इसकी क्रोधाग्नि में मारूत के झोंके मत लगा, वरना इसकी लपलपाटी लपटे उस कौरव कुल को चाट जाएंगी। नहीं नहीं, क्षत्रिय कुल को चाट जाएंगी। हाँ। परंतु आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी ना दादा? क्या कहा? क्या कहा? इस भीम की भीम प्रतिज्ञा उस धृतराष्ट्र के, उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को गिन गिन कर, बीन बीन कर मार डालने की प्रतिज्ञा, उस दुशासन के खून को पी जाने की प्रतिज्ञा, उस दुर्योधन की जान को तोड़ डालने की प्रतिज्ञा। कृष्ण, मुझे सब याद है। और सुनो, आपको भी याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य कहा दादा, याद तो सब है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रतिज्ञा पूर्ति करने की शक्ति आपकी भुजाओं में नहीं रही। क्या कहा? इस भीम में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करने की शक्ति नहीं है। इस भीम में ताकत नहीं है। उस हेड़म को डैम की तरह मसल देने वाले इस भीम में शक्ति नहीं है। उस कीचक को कीड़े की तरह कीचड़ में मसल देने वाले इस भीम में शक्ति नहीं है। और जरासंध को तिनके की तरह चीर देने वाले इस भीम में शक्ति नहीं है। कृष्ण, तुम्हारे सिवा ऐसे कह ही कौन सकता है जैसा माधव आपने कह दिया है। लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कृष्ण, केवल इतना ही कहूंगा, अब होने तो जंग, तभी ताकत को देख लेना। बातों को भीम की इन हाथों से देख लेना। तलवार से, ना गदा से, ना तीर कमान से, अरे लाखों को मसल दूंगा इन हाथों से, देख लेना। कृष्ण,
मैं घूंसों से फोड़ दूंगा, मैं घूंसों से फोड़ दूंगा, हाथियों के सर को ठोकर से उड़ा दूंगा। सवारों को देख लेना, मैं पैदल को पीस दूंगा, मैं पैदल को पीस दूंगा, कीड़े की तरह लाखों लाखों को पेल दूंगा। छाती से देख लेना कृष्णा, एक भूख से ही मेरी, एक भूख से ही मेरी उड़ जाएंगे लाखों हजारों को हुंकार से बेहोश देख लेना। कृष्णा, मेरी ये दो भुजाएं, कृष्णा मेरी ये दो भुजाएं कैंची के दो फलक हैं, काटेंगी 100 सर को, अपनी आंखों से देख लेना। मैं चीर दूं शासन को कृष्णा, मैं चीर दूं शासन को, नरसिंह की तरह दूंगा आतों की डाल माला, खून पीते देख लेना। जांग दुर्योधन की कृष्णा, वो जांग दुर्योधन की कल चूर चूर दूंगा इस भीम को। कौरवों का महाकाल देख लेना, महाकाल देख लेना। कृष्णा, ये मत समझना, ये मत समझना कि ये भीम बोलता नरम है। अरे मैं बोलता नरम हूं तो ये मेरी बजदली नहीं, कहीं मेरे इन हाथों से, कहीं मेरे इन हाथों से मिट ना जाए मेरा कुल कहीं। शांत हो जाओ भैया। दादा भीम, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी भुजाओं के बल को भली प्रकार से जानता हूँ। मैं ये देखना और दिखाना चाहता था कि कौरवों में सुलह शांति का विचार कितना है और पांडवों में सुलह शांति का विचार कितना है, और देख भी लिया। भैया अर्जुन, तुम्हारी क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए? हे केशव, हथेली पर चाहे बाल उगाएं, पत्थर से अंकुर उत्पन्न हो जाए, परंतु दुष्ट के मन में दया भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। हरदी जर्दी ना तजे, खटरस तजे नाम, नीच निचाई ना तजे, कोठिन करो प्रणाम। परंतु एक बात अवश्य कहूंगा, वेद शास्त्रों में लिखा है, संतों की वाणी है और आपके श्री मुख का वाक्य है। त्रिविध वर्षे त्रिविध मासे त्रिविध पक्षे त्रिविध दिने, जो जीव अच्छा बुरा जैसा भी कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। और वह फल 3 वर्ष में, 3 मास में, 3 पक्ष में, 3 दिन में यही हाथों हाथ भोगना पड़ता है। आज हमें 3 वर्ष नहीं, 3 मास नहीं, 3 पक्ष नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 13 वर्ष वनों की खाक छानते हुए हो गए। ऐसा कौन सा पाप है जो सुयोधन ने हमारे साथ में नहीं किया? लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश उसने की, भोजन में विष भैया भीम को दिया, और महाराज धर्मराज का तो जुए के द्वारा सर्वस्वी हर लिया। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी उसने उतरवाई। क्या ये पाप नहीं है? फल परोक्ष है तो प्रत्यक्ष में है क्या? मैं तो यही कहूंगा, वेद शास्त्र झूठे, संतों की वाणी झूठी, और आपके मुख का वाक्य, क्या यह भी मिथ्या है केशव? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। धर्मस्य सूक्ष्म गति,
धर्म की गति बड़ी सुचम है, विधाता की चक्की चलती बड़ी धीरे धीरे है, परंतु पीसती बड़ा बारीक है। और भैया आप भली प्रकार से देखोगे, अब तक धर्म की जय होती आ रही है और हो रही है, और भविष्य में धर्म की जय होती रहेगी। जय हो जय हो जय हो। और अर्जुन, एक बात और ध्यान में रखना, सदा सत्यवादियों से सत से प्रीति होती है, जिनका चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की जीत होती है। धर्म पर चलते चले जाओ। ठीक है अब मुझे प्रसन्न मन से विदा करो। हाँ हाँ गोविंद, अवश्य। तृष्णा मिटेगी, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे। आज मुझे पांडवों का शांति दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए जाना पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों जा रहा हूं? मुझे शांति दूत बनने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि युद्ध होना तो आवश्यक है, वह नीति पर आधारित है, और नीति ऐसा कहती है युद्ध अवश्य होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं कौरवों को समझाने के लिए जा रहा हूं। उसका कारण है कि भविष्य में सब लोग ये ना कहें इतना जनसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, योद्धाओं का विनाश हुआ, इतनी स्त्रियां विधवा हुई। उस समय कृष्ण वहां मौजूद थे। यदि कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। भविष्य में ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठ पाए, इसलिए मैं कौरवों को समझाने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि सबकी प्रतिज्ञा है, वह प्रतिज्ञा भी पूर्ति होनी है। दादा भीम की अटल प्रतिज्ञा है और पिता में भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा है, परंतु इन प्रतिज्ञाओं के बीच में एक प्रतिज्ञा और है, वह किसकी? द्रौपदी की। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को सींचूंगी। जब वो सुनेगी कि कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए हैं तो वह उदास हो जाएगी, इसलिए उसकी राह लेना भी आवश्यक है। इसलिए द्रौपदी से मिल चलो। द्रौपदी आओ। कृष्ण रटे से तृष्णा मिटेगी, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे। सखी हाँ माधव। द्रौपदी, तुम्हें पता है आज तुम्हारा ये सखा इतना सज धज कर कहाँ के लिए जा रहा है? कहाँ के लिए जा रहे हो माधव? अरे जा कहाँ रहा हूँ, तुम्हारे पतियों का शांति दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। परंतु द्रौपदी, तेरा क्या विचार है? माधव, आप शांति दूत बनकर जा रहे हैं? हाँ अवश्य जाइए, परंतु माधव आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ? कौन है? हाँ मैं द्रौपदी, आज कैसा प्रश्न करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? जब मुझसे पूछती हो तो मैं बताता हूँ तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं, तुम पांचाल नरेश महाराज द्रौपदी की राज दुलारी हो, 5 पांडवों की लक्ष्मी हो और 5 राजकुमारों की सौभाग्यवती जननी हो। तुम्हारा नाम द्रौपदी है। नहीं माधव, ये सब झूठ है। मैं कर्षिता, धर्षिता, अपमानिता, कंगालिनी द्रौपदी हूँ। अरे मैं कोई राजलक्ष्मी नहीं हूँ, राज भिकारिन हूँ, सौभाग्यशालिनी नहीं हूँ, दुर्भाग्यशालिनी हूँ महाराज। माधव आप बताओ, अगर मैं राजमाता होती, राजलक्ष्मी होती, तो क्या भरी सभा में मेरा इतना अपमान होता?
आप जानते हो माधव, मेरे इन्हीं बालों को पकड़कर वो दुष्ट दुशासन मुझे भरी सभा में खींच कर लाया था। और माधव, मुझे देखकर उस दुष्ट दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटी थी। आप ही बताओ, अरे जिस नारी का इतना बड़ा अपमान हुआ हो, अब तक उस नारी को तो मर जाना चाहिए माधव, मर जाना चाहिए। परंतु आप कहोगे कि तुम क्यों नहीं मरी, तो माधव इस सारे संसार का दुख एक तरफ और आपका ये हंसता हुआ मुखारविंद एक तरफ, मैं तो कब की मर चुकी होती, परंतु आज ये द्रौपदी आपके सामने खड़ी है माधव, तो केवल आपको देख के माधव, मैं आपको देख के जीवित हूँ। प्रभु जी मोरे प्रभु जी जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना रे माधव, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केश केशव, इनको न भूल जाना रे माधव, इनको न भूल जाना। वेगेगा तू जा चल के, वे साड़ी मेरे तन की रे माधव, इनको न भूल जाना रे माधव, इनको न भूल जाना। याद दिलाया द्रौपदी। माधव, वो मेरे तन की साड़ी और उस दुष्ट दुशासन के हाथ जब जब मैं याद करती हूँ माधव, तो ऐसा लगता है कि मर जाऊं। बन बन याद दिलाया किस प्रकार मैंने कष्ट झेले। आप जानते हो किस तरह मैं वन वन मारी मारी भटकी हूँ माधव, कैसे कष्ट हमने अपने जीवन में सहन किए माधव। हम केवल आपको देखकर जीवित हैं, हम ये सब कैसे भूल जाए माधव। और मेरी प्रतिज्ञा, जब तक उस दुष्ट दुशासन के छाती के रक्त से अपने इन बालों को नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी माधव। जाओ, परंतु अपनी सखी की प्रतिज्ञा को मत भूलना माधव, मत भूलना। द्रौपदी, तुम मत रो, रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा, रोएंगी वह कौरव नारी, देख जो लीजो नैना, दुर्योधन दुशासन के तन, होंगे श्यार और स्वान के भोजन। आज करो प्रतिज्ञा, भुजा उठाकर मेरे अटल है बैना, फटे धरनी बह जाए रसातल, डटे गगन सो चले हिमाचल, पर पतिव्रता की आह झूठी प्रेम जलेना। रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा। द्रौपदी, तुम अब मत रो, अब रोने का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति होने का समय है। तुम्हारा ऋण प्रतिदिन मुझ पर बढ़ता जा रहा है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। कौन सा ऋण माधव? कौन सा ऋण?
जब छोड़कर साड़ी भुजा उठाकर तूने मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारका वासी शरण शरण पुकार किया। वह आह दर्द की ऐसी थी जो मेरा कलीजा पार किया। अब तार लिया तुझे तार दिया, पर हाय न दुष्टों को मार दिया। वह गोविंद नाम पुकारने का ऋण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और चिंता मत करो, आज मैं दोनों भुजा उठाकर एक प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम बहुत शीघ्र अपने खुले हुए केसों को बंधे हुए देखोगी और कौरव नारियों के बंधे हुए केसों को खुले हुए देखोगी। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। बन बन पीली में मारी, मारे बरस दुखारी, मेरी द्रौपदी तुम्हारी रे माधव, द्रौपदी तुम्हारी, इनको न भूल जाना रे माधव, इनको न भूल जाना। धैर्य धारण कराया द्रौपदी को। अब मुझे प्रसन्न मन से विदा कर दो, हैं? अब मत रो, प्रसन्न मन से विदा करो। प्रभु जी मोरे, प्रभु जी मोरे, दुर्योधन ने मेरे लिए 56 भोग बना रखे हैं, दुशासन के महलों को सजवा रखा है, बड़ी तैयारी कर रखी है। तो क्या मैं दुर्योधन के यहाँ जाकर उन 56 भोगों को खाऊं? बोले नहीं, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा तो कोई और कर रहा है। वह है काकी विदुरानी, मेरे लिए पलके बिछाने के लिए तैयार है, प्रतीक्षा कर रही है, कृष्ण आएंगे मेरे यहाँ। तो मैं दुर्योधन के यहाँ नहीं जाऊंगा, बल्कि काकी विदुरानी के यहाँ जाऊंगा। ऐसा कहते हैं, द्वैविध भोजन कीजिए, विपत परे या प्रीत, बाके प्रीत ना मेरे आपदा, यही बड़ी विपरीत। ऊंचे महल कौन काम के, कंचन कलश चढ़ाए, भक्ति भवन में मैं जो वसत हूँ, यद्यप तृण कर छाए, अंतर्यामी नाम हमारो, हो अंतर की जानो, यद्यप सूर भक्ति वसल हो, भक्त के हाथ बिकानो। इसलिए काकी विदुरानी के यहाँ चलता हूँ। भगवान चल दिए। मुझे कोई तन देता, कोई मन देता, मैं ईश्वरता ही देता हूँ। कोई तन देता, कोई मन देता, मैं ईश्वरता ही देता हूँ। इस प्रेम देव के चरणों में मैं अपने को ही देता हूँ। मैं प्रेम देव के चरणों में मैं अपने को ही लेता हूँ। कोई जाकर राजा रानी के, कोई जाकर राजा रानी के, कोई तीन लोक सुख दाने के, कोई तीन लोक सुख दाने के। मैं भक्तों का ऋणिया बन कर, भक्तों का ऋणिया बन कर, चाकरी प्रेम की ले
गोरी का ध्यान करे। मैं अपने मन की माला में, अपनी मनों की माला में भक्तों का नाम ही लेता हूँ। कोई धन देता, कोई बल देता, मैं ईश्वरता ही देता। काका विदुर के यहाँ जाना सुंदर समझा भगवान ने। और यहाँ मेरी झोंपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, हो शाम। मेरी झोंपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे। मैंने सुना है श्री कृष्ण पांडवों की शांति दूत बनकर कौरवों से संधि कराने आ रहे हैं। क्या मुझ गरीब नी के घर भी आएंगे? नहीं नहीं, मेरा मन कहता है मेरा कृष्ण मेरे घर अवश्य आएगा। इसीलिए मैंने झाड़ू तो लगा लिया है, अब शीघ्रता से स्नान और कर लेती हूँ। तैयारी कर रही है। आज हरि आए विदुर कर पावना रे, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुराली घर पावना, विदुर घर पावना, रानी घर पावना। आज घर आवे विदुर घर पावना रे, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर लगी करती विदुराली, आवत लेके सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देके सारंग पानी। अरे काकी जी हैं का? अरे काकी जी हैं का? अरे काकी जी मैं हूँ कृष्ण। हाँ कृष्ण तुम मेरे घर आ गए? काकी जी आप तो सबरी भीज रही हो। लो यही विदुर लगी करती विदुराली, आवत लेके सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देके सारंग पानी। सोची खड़े सतावे चिंता, सोची खड़ी सतावे चिंता। भोजन करवा बना ले, आज घरी आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए। विदुरे घर पावना, आज हरि आए। काकी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम अच्छा। ठीक हो ना कृष्ण? हाँ मैं हूँ ठीक हूँ काकी जी। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तो मेरे पेट में हाँ कछु। कहा तुम्हारे पेट में कहाँ है रहे हुए? कहा तुम्हारे पेट में दर्द है रहे हुए? अरे नाय काकी, हाँ तुम्हारे काका जी चूरन लेके आए, मैं तुम्हारे काजी चूरन लेके आए। अरे काकी दर्द ना है रहे हो, कहाँ है रहे आप हुए? समझो हाँ मेरे पेट में आज कहा कृष्ण बताओ तो सही,
तुम जब तक मुकू ना बताएंगे तो मुकू कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम्हारे पेट में कहाँ है? गुड़ुर गुड़ुर है रही है। कहाँ गुड़ुर गुड़ुर है रही है? हाँ, भूख लग रही है काकी। हाँ, न्यों के हो ना तुम्हें बहुत जोर से भूख लग रही है काकी। कछु खाए को होए तो ले आओ। कृष्ण, तुम्हें पता तो है मेरे घर में कहा है, पर तुम्हारे काका जी जंगल में गए और महती कच्चे केला लेके आए। तुम कहे तो मैं तुम्हारे काजी अवई लाई। हाँ, ले आओ ले आओ जल्दी। केला बड़े प्रेम ते लागी, हाँ खाला, केला बड़ी स्वाद आ रहे हो है केलन में। अच्छा, ऐसो स्वाद तो मुपुरामा अवतार में व भिलिनी के बेरन में नहीं आयो जितना स्वाद इन केलन में आ रहे हो है। अच्छा, केला बड़े प्रेम ते लागी, गिरी गिरी सबने गिरागी। केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना रे, आज हरि आगे विधुर कर पावना। आज हरि आए विधुरे घर पावना। आज हरि आए। काकी, मैं आपसे सत्य बताऊं, हाँ बताओ। ये केलान में बड़ो स्वाद आ रहे हो है। अच्छा, इतनो स्वाद तो उन्हें ब्रज गोपिन के माखन मिश्री में नहीं आवे हो जितना स्वाद या केला में आ रहे हो है। क्यों नहीं? अजी इतने मांग विदुर जी आए, विधुर जी, विधुर जी ये क्या बहुत मीठे हैं केला। आज तो मेरी कुटिया के आगे एक दिव्य रथ खड़ा हुआ है और चरण पादुका भी उतरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका नाथ आज मेरी कुटिया में पधारे हैं। चल कर के देखता हूँ। इतने मांग विदुर जी आए, खोले खारे खोटे बचन सुनाए। माई विधुर जी आए, खोटे खारे बचन सुनाए। अरे विदुरानी, ये क्या कर रही है? अरे मति मंद, ये क्या अनर्थ कर रही है? भगवान को छिलका खिला रही है और गिरी गिरी को फेंक रही है। अरे पागल हो गई है क्या? तेरा ध्यान किधर है? छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवागी राजना। आज घर आए विधुरे घर पावना। आज हरि आए। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पागल हो गई है, हैं? क्या खिला रही है भगवान को? छिलका खिला रही है। मैं तो स्वामी ये भूल ही गई कि मैं प्रभु को केला खवा रही हूँ कि छिलका खवा रही हूँ। काका जी, हाँ भगवान। आप काकी को क्यों डांट रहे हो? भगवान, ये तो पागल है, मति की मंद है। पर भगवान देखो, आपको तो ध्यान देना होना चाहिए था कि यह आपको छिलका खिला रही है, गिरी गिरी को फेंक रही है। माधव काका जी, एक बात बताऊं, काकी इतने प्रेम से खवा रही
इन्हें खवावे में पता नहीं मैं केला खिला रही हूँ कि केला की छिलका खिला रही हूँ, और इन्हें खवावे में पता नहीं, और मैं आपसे सत्य कह रही हूँ मुझको खावे में पता नहीं पड़ी मैं केला खा रही हूँ कि केला की छिलका खा रही हूँ। जय हो जय हो। ये प्रेम से खवा रही और मैं प्रेम से खा रहे हूँ। भगवान पर माधव, आप यह केले के छिलका ना खाएं, मैं आपके लिए मेवा लेकर के आया हूँ, आप जरा मेवा खाइए। काका जी ने थोड़ा पीछे आ जाते, खीर में मूसर चंद बन के काई को आएंगे। हरि में वाली बेदुर पर मांगी अब नहीं दी। काका जी मैं आपसे बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जो आपके मन में है सो कह डालो। काका जी जो स्वाद जो आनंद काकी के उन केला के छिलकन में आ रहे हो ना, वह स्वाद वह आनंद आपकी सार वस्तु में नहीं आ रहे हो। और मैं आपसे सत्य कहूँ, मैं वस्तु को भूखो नहीं बल्कि मैं तो प्रेम को भूखो हूँ। जी झूठे कूटे रूखे सूखे हम तो काका जी प्रेम के भूखे रूखे सूखे झूठे कूटे हम तो काका जी प्रेम के भूखे। कहो कृष्ण मुस्काए विदुर जी, कहो कृष्ण मुस्काए विदुर जी, वे स्वाद नाम नारे आज हरि आए विदुरे घरे पावना आज हरि आए। काका जी भावते यदि बासे कूसे रूखे सूखे, जो कोई भक्त मोको प्रेम से खावावे है मैं वही वस्तु को स्वीकार करूँ हूँ। मैं तो भाव को भूखो हूँ, वस्तु को भूखो नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, भाव पूर्णित स्वर करता मुझे लाचार है। वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से यदि पुष्प भी दे वह भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार है। बोलो द्वारका की काका जी अब बड़ा आनंद आयो, अब मुझको प्रसन्न मन से विदा कर दो, मुझ कौरवन को समझाए भी के लिए जाना। हाँ माधव, मैंने भी सुना है कि आप कौरव दल में पांडवों के शांति दूत बनकर के जा रहे हैं। तो माधव आप जा तो रहे हैं, पर आप उधर से आए तो दास के ऊपर फिर कृपा करना। अवश्य काकी, अब की बार आऊंगा तो भोजन करके जाऊंगा, ठीक है? हो सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान शांति दूत बन करके आए, बहुत प्रयास किया संधि का, लेकिन मानने को तैयार नहीं दुर्योधन। सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध निश्चित हुआ, और जब युद्ध निश्चित हुआ तो देखिए कहीं पे भी लड़ाई हो जाए तो अपने अपने हिमायतियों को सब बुला करके लाते हैं। किसी की भी लड़ाई हो जाए तो हिमायतियों को बुलाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ निमंत्रण के लिए, युद्ध निमंत्रण देने के लिए पांडव और कौरव दोनों अपनी अपनी ओर से